सबसे पहले तो पाजी बिग फैन, चश्मे से भी आपको अंदाजा हो गया होगा. You set a trend in the industry when you came out. Everyone had cut hair like yours. मेरे आज तक वैसी हैं. So what was it that motivated you to come up with some very different sound at that particular time? 2012 was your peak, I believe. Yeah, that was the beginning. 2011 when I dropped International Villager, everything changed. और उससे पहले म्यूज़िक कर रहा था मैं पंजाब में एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, अवार्ड विनिंग म्यूज़िक डायरेक्टर था फॉर 5 years. और कोशिश करता था उस टाइम में भी कुछ रेबेलियस, कुछ अलग साउंड प्रोड्यूस करने की. बट आर्टिस्ट मानते नहीं थे क्योंकि वो मुझे पैसा देते थे, हायर करते थे सिर्फ एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर. फिर मैंने एक एल्बम तैयार करी इंटरनेशनल विलेजर. मेरे को थॉट था कि मैं इससे कुछ बड़ा शायद कर पाऊँ. मल्टी आर्टिस्ट एल्बम थी. अब मैं उसका सीक्वल कर रहा हूँ 13 साल बाद, इंटरनेशनल विलेजर 2 नेक्स्ट ईयर. एंड आई एम ब्रिंगिंग टोटली डिफरेंट साउंड फॉर द फ्यूचर एंड आई एम प्रोड्यूसिंग आफ्टर सो लॉन्ग. सो वेरी मच एक्साइटेड. शुरू से कुछ ना कुछ अलग करने का मन करता है मेरा. कुछ भी अलग होना चाहिए हमेशा, चाहे वो बाल हो, कपड़े हो, चश्मा हो, आवाज़ हो, साउंड हो, विजुअल्स हो. कुछ भी वियर्ड और अलग सा करने का मन करता है कि एक बार ही लोग कहें कि क्या पागल था आदमी. Whatever he does, turns into style eventually. One thing I can also tell you, sir, हमने ना पंजाबी जो भी सीखी है ना, I can in fact अभी टीचर्स डे गया है, so happy teachers day to you, क्योंकि जितनी पंजाबी हमको आती है वो एक्चुअली आपसे शुरू हुई है. डोप शो was my first favorite hit, which I till date कभी कहीं प्ले हो जाए, we do not do the rap, ये तो हो ही नहीं सकता. So from that to now 3.0, tell us what are the changes that we can see in the 3.0 Honey Singh? And why 3.0 है? Yeah, वो 2.0 तो नहीं आया ना? नहीं, चेंजेस बहुत सारे थे. ये मेरा थर्ड वर्जन है, थर्ड लाइफ है. भगवान ने मुझे मौका दिया तीसरा. और मैं 5 साल मैंने ना टेलीविजन देखा, ना रेडियो सुना, ना किसी से फ़ोन पे बात की. आई वॉज नॉट वेल. मुझे पता ही नहीं था दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई. 2 साल पहले मैंने गाना क्रैक किया सैया जी, जो अच्छा हिट हुआ. उसके बाद धीरे धीरे वापस कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा काम करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ. और अभी भी खुद समझ रहा हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, जेन ज़ी को क्या पसंद आएगा क्या नहीं, क्योंकि एक जनरेशन गैप है. मेरी जो ऑडियंस है ऊपर वाले की दया है कि वो आज तक बरकरार है. वो हार्डकोर फैन फॉलोइंग, लॉयल बेस एक तैयार है, जिस वजह से काफ़ी सपोर्ट मिल रही है मुझे. मैंने इंडिया टूर किया, सोल्ड आउट. मैंने अमेरिका टूर किया, सोल्ड आउट. हालांकि मेरे पास देखा जाए तो पिछले 7 सालों में सिर्फ एक ही बड़ा हिट है, जो है सैया जी. लेकिन फिर भी सब कुछ हो रहा है. तो अब कोशिश चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है वापस कुछ अलग करने का. लोग कह रहे हैं पुराना हनी सिंह चाहिए, पुराना हनी सिंह चाहिए, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता हूँ. क्योंकि पुराना हनी सिंह क्या करता था, अपने ही गानों को दोबारा नहीं बनाता था. लुंगी डांस, ब्लू आइज, ब्राउन रंग, डोप शो, अंग्रेजी बीट, लव डोज, देसी कलाकार, सब में मेरी आवाज़ अलग है, सबके कंसेप्ट अलग है, सबकी साउंड अलग है. तो मैं कुछ रेवोल्यूशनरी करता था, मैं अपने जैसा काम नहीं करता था. तो मैं अपने जैसा काम अगर आज करना चाहूँ कि तुझे ये दिला दूँ, वो दिला दूँ, सैर करा दूँ, ये करा दूँ, वो प्रिंसिपल भी तेरी हुई की बहन है. मतलब ये सब करना चाहूँ तो बहुत आसान है. लेकिन बाकी लड़के कर ही रहे हैं मुझे कॉपी, और ये सब कर ही रहे हैं 5-7 साल से. मुझे देख के कह रहे बाजी है. तुम्हें नहीं कह रहा, बाकी और लोगों को कह रहा हूँ जो इंडस्ट्री में काम. There are a lot of people. और फिर भी मुझे गाली बकते हैं, तो कोई बात नहीं. तो मैं वो नहीं करना चाहता, कुछ अगेन रेवोल्यूशनरी करना चाहता हूँ. कोशिश है. हनी 3.0 के मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं एल्बम के. किसी को कुछ गाने पसंद आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे. तो मैं भी उस चीज़ को भी समझ रहा हूँ. धीरे धीरे कुछ चेंजेस लेकर आ रहा हूँ. एक हमने कल ही गाना रिलीज़ किया है, कूले कूले, जिसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है और इट्स ट्रेंडिंग इन वर्ल्ड नंबर 5. और उसका भी एक अलग साउंड है, you've got reggae. Yeah. So and Apache Indian के साथ, so आज it was trending number 3 actually on YouTube. Oh wow. Yeah. बस very soon it's going to be number 1 as well. एक एक चीज़ मैं आपके बारे में नोटिस करती हूँ, काफ़ी सारे, जैसे हमको भी अगर आप देख लीजिए, छोटे मोटे आर्टिस्ट ही सही, लेकिन अपने लाइफ में थोड़े से इनसिक्योर होते हैं हम कि हमारा स्पेस जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते. बट आप नए बडिंग आर्टिस्ट को भी काम देते हो और आप अपाचे इंडियन जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ में भी कोलैबोरेट करते हो. तो कैसे आप वो इनसिक्योर कैसे नहीं हो आप? So you worked with Lil Golu, अल्फाज को आपने लॉन्च किया, all those people. So मैं शुरू से ऐसे, मेरी बचपन से नेचर ऐसे, इनसिक्योर नेचर मेरी है ही नहीं बिल्कुल भी. और मैं जिस दिन लुंगी डांस शूट करने जा रहा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उस दिन भी इतना कॉन्फिडेंट था कि भले शाहरुख भाई मेरे साथ खड़े हो रहे हैं लेकिन लोग मुझे देखेंगे.
और लोगों ने मुझे देखा। और लुंगी डांस यो हनी सिंह का गाना कहा जाता है, ना कि शाहरुख खान का। That is so true. That is so इस true. इंडस्ट्री में प्लेबैक आर्टिस्ट 25-25 साल से प्लेबैक कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज के गाए हुए गाने उनके नहीं हैं, वो शाहरुख खान के हैं, That is true. वो So सलमान true. खान के हैं, Correct. वो अमिताभ बच्चन के हैं। लेकिन मुझे ऊपर वाले ने कुछ ऐसा ब्लेस किया कि जो मैंने गाया, मुझे किसी एक्टर की शक्ल की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी जैसी तैसी शक्ल पे खुद अपनी आवाज़ बना, तभी मुझे एक स्पेस मिला कि मैं अपनी आवाज़ को चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि मैं गा रहा हूँ, लोग देखेंगे अच्छा है हनी गा रहा है। इवन कुलू कुले में भी मैंने आवाज़ चेंज करी है, ठेठ पंजाबी ऊंचे सुर पे गाया है। तो बाकी आप प्लेबैक आर्टिस्ट को बोलोगे अपना स्केल चेंज करो या अपनी आवाज़ चेंज करो, वो नहीं करते, वो डर जाते हैं कि हमारी आवाज़ पहचानेगा नहीं कोई, हम क्यों चेंज करें आवाज़। तो इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए इंसान में किसी भी चीज़ को लेके, चाहे काम में चाहे पर्सनल। इनसिक्योर आदमी खुद को अपने आप को ख़त्म कर देता है। Sir, I was just doing this little research yesterday about your song, और मैं ये देख रही थी कि अपाचे इंडियन का गाना जो है अरेंज मैरिज और सब 91 में आया था। आप क्या कर रहे थे 91 में? मैंने उसी गाने की वजह से आज यो हनी सिंह का वजूद है। Wow, really? 1991 में अभी अपाची सर और मैंने नीदरलैंड्स में परफॉर्म किया, बस 25,000 पीपल ओवर देयर, एंड वी परफॉर्med अरेंज मैरिज टुगेदर। Okay. बिकॉज जब मैं 10 साल का था, 10-11 साल का, 8-9 साल का होऊंगा 1991 में, तो जब मैंने टेलीविजन पे अरेंज मैरिज सुना और गाना देखा और इनको देखा, ये भी जो हेयर कट है ये अपाची सर का है। It looks similar. ये अरेंज मैरिज में सर का हेयर कट हाँ। था, ये मेरा नहीं है। तो तब मैंने सोचा था कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है उस वक्त में, और आज 30 साल लगे मुझे उस आदमी तक पहुंचने को, अपना सपना पूरा करने को। Dream come true, isn't it? डेफिनेटली वो कुछ भी सोचो सब हो जाता, सब हो जाता। Amazing. आपने वो 5 साल की बात की, 5 साल का गैप. How difficult was it to come back to the industry and come back in a way जहाँ लोग, you know, Honey Singh had set a benchmark right before that. आप strangely बात कर रहे हैं कि सैया जी हिट हुआ, बट उससे पहले दिल चोरी साडा हो गया आया था फिल्म में, and that became. लेकिन वो फिल्म का गाना था, मैं उसको इतना वजूद नहीं देता। Okay. वो मेरे बेस पे हिट नहीं हुआ, वो फिल्म की वजह से। सर वो जो गाना है आपका पिला दे छोटे छोटे, दैट इज व्हाट एन अमेजिंग नंबर। Yeah. टिल डेट वो गाना जो है वो हमें कहीं और ही ले जाता है, बिकॉज द वेरिएशन दैट सॉन्ग ब्रिंग्स इज फैंटाबुलस। तो आपके ये सारे गाने भी हिट हुए लाइक आपने बोला, बट देयर वाज अनदर सॉन्ग छोटू मोटू आल्सो डिड वेल, सलमान खान के। But again, those 5 years that you talk about, how difficult was it to come back from that? मेरे को देखो पहली बार ना उन 5 सालों में ये था ही नहीं कि मैं यो हनी सिंह हूँ और मैं काम नहीं कर रहा हूँ और मेरा ब्रांड खराब हो रहा है। मुझे उस चीज़ का बारे में कोई इल्म ही नहीं था उस वक्त। उस वक्त मुझे था यार ये मैं ठीक हो जाऊँ, मैं मिलने जुलने लायक बनूँ एटलीस्ट लोगों के, मैं बात करने लायक बनूँ, मैं वो उस भी लायक नहीं था। काम करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन ऊपर वाले की मेरे बोले बाबा की धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। हनी 3.0 मैंने बनाई पिछले साल शुरू करी, लेकिन तब मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। मैंने कहा सिर्फ मैं कंपोज करूँगा और लिखूँगा और गाऊँगा। तो बेस योगी की, होमी की, इन सब की बीटें मैंने खोल के गाने बनाने शुरू करे। तो अब मैंने फरवरी से प्रोडक्शन शुरू कर दिया वापस। तो जब प्रोडक्शन पे हाथ सेट हो गया तो मैंने डिसीजन लिया कि नाउ इज़ द टाइम, क्योंकि हमें रिव्यूज़ आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि आपका म्यूज़िक चाहिए, हमें आपकी बीट्स चाहिए। तो मैंने फिर अब डिसीजन लिया कि लेट्स स्टार्ट इंटरनेशनल विलेज 2। तो हमने वो अप्रैल में शुरू कर दी थी। इट्स 20 song album. Wow. Oh, that's a lot of songs. It got lots of legends in it. It got lots of Gen Z superstars in it. You're collaborating with more people. Yeah, it's a collaboration album. Oh, it's a great. total 20 song collaboration album. Wow. With some big international collaborations as well. Fantastic. It's gonna come in 2024. In 2025 मतलब 20 गाने 1.5 साल चलेंगे। तो करेंगे कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। एक बदलाव आप में वो भी नजर आ रहा है कि फ्रॉम 19 टिल नाउ यू हैव आल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। ये तो डिसिप्लिन का काम है, ऑफ कोर्स, लाइक म्यूजिक। तो एनी टिप्स यू वांट टू शेयर विद आवर लिसनर्स कि आपने क्या किया टू? मैंने तो बस कार्ब्स बंद किए, रोटियां खाता था। मेरी बेसिकली मेडिकेशन की वजह से मैं मोटा हुआ। वो मेडिकेशन आपको बहुत मोटा कर देती है। और 2021 से जब से मेरा नया डॉक्टर आए तो तब से मेरी हेल्थ, मेंटल हेल्थ एकदम बढ़िया है, सिम्टम्स कम है और धीरे धीरे वज़न कम हुआ क्योंकि मेडिसिन कम हुई। और मैंने डाइट रिजीम और वर्कआउट पे काम किया। मैंने कार्ब्स बंद किए, रोटियां बंद करी, सिर्फ राइस और बॉइल्ड चिकन। 2 साल से यही खा रहा हूँ। 2 साल से you haven't had roti?
नहीं, boiled बीच chicken में खाई fries. कभी-कभी। हाँ। मतलब अभी इनका खास नहीं, रोटी नहीं खाता हूँ। सेल्फ कंट्रोल चाहिए इस चीज के लिए भी बाजी। सेल्फ कंट्रोल हर चीज के लिए चाहिए भाई, नहीं होगा सेल्फ कंट्रोल तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता। चले थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लूज करते हैं, रैपिड फायर की तरफ चलते हैं, क्विकली सवाल पूछते हैं अगले वाले। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू योरसेल्फ वर मेंशनिंग कि आपने शाहरुख के लिए गाना किया है, आपने सलमान के लिए गाना किया है, यू आर पॉसिबली वन ऑफ दोस फ्यू सिंगर्स जो दोनों के लिए गाना कर चुके हैं, दोनों गाने सुपर हिट थे। हु वुड यू पिक इफ समवन कॉल्स यू राइट नाउ कि शाहरुख और सलमान दोनों कॉल करें, तो किसका गाना पिक करेंगे आप एंड व्हाई? दोनों का यार, दोनों बहुत प्यार करते हैं। सलमान भाई के साथ मेरी इक्वेशन इतनी क्लोज नहीं थी, पिछले 1 साल से हम बहुत नजदीक आ रहे हैं। ओके। टचवुड। पहले मैं डरता रहता था भाई से, शाहरुख भाई से तो मैं तकरीबन 10 साल से साथ में, उन्होंने मुझे वर्ल्ड टूर साथ में कराया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई ज़िंदगी के बारे में, मुझे बताया बेटा तेरा ऐसा नेचर है, तेरे को ये दिक्कत आएगी, ये मत करियो, वो मत करियो, और ज़्यादा ये मत करियो, वो मत करियो, बहुत सिखाया उन्होंने मुझे, काम सिखाया और बिजनेस करना सिखाया, पैसा कैसे कमाया जाता है वो सिखाया इस इंडस्ट्री में, अपनी वैल्यू कैसे मेंटेन रखी जाती है, अपने ब्रांड को कैसे बड़ा किया जाता है, वो सब सिखाया उन्होंने एज ए यंगर ब्रदर, क्योंकि वो भी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से, तो वो कनेक्शन हमारा पहले दिन ही हो गया था 2013 में। और आफ्टर लुंगी डांस जब हिट हुआ तो हम बहुत नज़दीक आ गए, हमने पूरा वर्ल्ड टूर किया साथ में 2 साल। तो सलमान भाई से मैं डरता रहता था। सुहेल भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे तकरीबन 12 साल से, तो पिछले साल हम लोग दुबई में थे आइफा में, तो अब तब सलमान भाई से नज़दीकियाँ हुई। तो दोनों के लिए मैं चाहता हूँ कि दोनों एक फिल्म में हो और दोनों के लिए गाना करूँ। अरे ये सही है, तो देन प्रॉब्ली टाइगर वर्सेस पठान, टाइगर वर्सेस पठान 2025, वी लुक फॉरवर्ड टू हनी सिंह सॉन्ग देन। ओके, आपका खुद का बनाया हुआ आपका फेवरेट गाना कौन सा? या दैट्स अ गुड वन। ब्राउन रंग। ओह, हो जाए। नहीं यार, मैं भी सोच में उठाऊंगा। गुड़ी ये नहीं तेरे भैया, हम तो रेडी हैं, आप वो बोलो, हम शुरू हो जाते हैं। ब्राउन रंग ने मुंडे पट्टे दे सारे मेरे टांगे, कोई कम होते जावे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां कोई मुंह लावे ना, वेला पानी वेला। आपकी मॉम का आपका फेवरेट गाना? हाँ यार, ये सवाल मुझे पूछना मेरी ही था। मॉम का मेरा फेवरेट गाना एक मनाली ट्रांस है, ओह, एक धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना है, वी लव दैट। और ये 2 सनी सनी है। आज ब्लू है पानी पानी पानी। हाँ ओके। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी मॉम ने कभी आपके गाने सुन के ऐसे गाए, वो किसकी फैन है पुराने जमाने से? रफी साहब की, किशोर साहब सबकी। वो गीता दत्त की फैन है। ओह वाओ। मैंने गीता दत्त जी को बहुत सुना उनके साथ। मेरी मम्मी भी सिंगर हैं, तबला भी, ढोलक भी बजा लेती हैं, हारमोनियम भी बजा लेती हैं, शुरू से घर में म्यूजिकल कीर्तन का माहौल था। तो वैसे पापा रफ़ी साहब के हैं, मम्मी मन्ना डे की फैन है बहुत ज़्यादा। तो अब मम्मी ने कभी ये सुन के नहीं कहा कि रफ़ी साहब का ये गाना सुन, ऐसा क्यों नहीं बनाता तू? नहीं, मम्मी ने पूरा, उनको पता है कि मैं एक वियर्ड सा, अजीब सा, बिना सीखा हुआ बंजारा सा म्यूजिशियन हूँ। बिना सीखा हुआ तो नहीं है। नहीं, बिना आप तो ट्रेन है सर। नहीं, मैं ट्रेन नहीं, धीरे-धीरे वक्त ने ट्रेन कर दिया, काम सीख के काम आ गया। लेकिन तो उनको पता है कि ये एक बंजारा सा म्यूजिशियन है, तो जो भी बनाएगा, जितनी इसकी समझ है, ये वैसे ही बनाएगा। ये उन लेजेंड्स की तरह, तो आरडी की तरह तो कुछ बना नहीं सकता कभी भी जिंदगी में। हम लोग तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते कभी। कौन से ऐसे 3 वर्ड्स हैं जो कि आपको लगता है कि अब रैप में नहीं हो गया, बहुत हो गया? गड्डी, रेड चैलेंज, ओ सॉरी, स्वैग, वाइब। ये जब से वर्ड आया ना इंडस्ट्री में, वाइब, बीप हो गई है।